बंद नाक, इनहेलर ऑन, मास्क ऑन, तो लाइफ ऑन। खुली सांस विक्स इनहेलर के साथ। गुलाब शेख रानी जिंदाबाद जिंदाबाद, रानी गुलाब शेख 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। जनजन की यही पुकार, रानी गुलाब जिंदाबाद, 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 रानी गुलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दर्शकों, भारत 9 टीवी से मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय मौजूद हूं मैं उत्तर प्रदेश के झांसी के जिला पंचायत सदस्य पद हेतु प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 पहाड़ी में, और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मौजूद है श्री गुलाब सिंह दांगी जी, और उनसे आज हम बात करेंगे किन्हीं मुद्दों पर कि जनता उन्हें वोट क्यों करे और क्या दावे और क्या वादे हैं जो जनता उनके समक्ष खड़ी हुई है। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार भैया, धन्यवाद। और ये जानना चाहेंगे सर, क्या मुद्दे हैं जनता के और क्या मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों का निर्माण कराना, नालियों की सफाई और निर्माण कराना, शिक्षा पे ध्यान देना, जो शिक्षा की जो कमियां हैं उनको पूरा करें, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो बेहतर हो सकें उनके लिए भी काम करेंगे, किसानों के लिए भी जो है पानी की नलकूप की व्यवस्थाएं कराएंगे। आप सर ये बताइए कि आप पहली बार लड़ रहे हैं या इससे पहले लड़ चुके हैं? नहीं, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ग्राम प्रधान रहे हैं भाई हमारे पहले जी, इस बार भी हमारे भाई ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों पर भी चुनाव हो रहा है, लेकिन आपको पहले जो कमियां पाई गई हैं, तो क्या आपको कमियां दिख रही हैं और क्या कमियों को अब आप दूर करेंगे? विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है क्षेत्र में, लोगों को बनाया गया है और लोगों ने उस पर कोई अमल नहीं किया। सर किस प्रकार के काम पर काम नहीं किया गया है? निर्माण कार्य हैं, सफाई कार्य हैं, स्वास्थ्य कार्य हैं, शिक्षा पे कोई काम नहीं हुए हैं। इन्हीं आधारों पे जनता हमको वोट देगी। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, जिस प्रकार से अभी सर देखा जाए तो अभी गंभीर विषय भी हो रहा है, तो सर स्वास्थ्य गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्या कारण है? और सर आप जब जीतेंगे 2 मई को, आपके पक्ष में नतीजे आते हैं, तो आप जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर मौजूद है, मतलब जो देखा जाए स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर है, उपस्थित कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे, तो क्या आप जनता के लिए करेंगे? जो जनता के बीच में अभी तक जो काम नहीं हो रहे हैं, स्वास्थ्य पे लेके कर्मचारियों का जो रवैया ठीक नहीं है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग में सर कर्मचारी आते हैं, नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो सर उनके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? उन पे जो कार्रवाई होगी प्रशासनिक तरीके से उनका, उस पर वो कार्रवाई होगी। अभी सर हम सड़कों पे बात कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और चाहे वो अन्य सड़कें आती हैं। अभी सर हमने भ्रमण पाया गया तो सर सड़कों में कहीं ना कहीं सर दरारें हैं, कहीं कच्ची बनी हुई है, अध बनी हुई है। क्या ये भ्रष्टाचार का देखा जाए या सुस्त जो पहले पूर्व रहे हैं, क्या उन्होंने सुस्त रवैया अपनाया? ऐसा है, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है, कोई काम नहीं हुआ है, केवल और केवल खाने का काम हुआ है। जहाँ लोगों ने वोट विकास के नाम पे दिए थे, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है गांव में, ना किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं, शिक्षा पे भी कोई काम नहीं हो रहा है। शिक्षा 1 साल से जो है बंद पड़ी हुई है, और शिक्षा के नाम पे जो है प्राइवेट स्कूलों को फीस लेने का अधिकार सरकार ने दे रखा है। बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं और लोगों को उसका फीस देना पड़ रहा है, पूरी फीस देनी पड़ रही है। हाँ। अभिभावक कहाँ से लाए वो, क्योंकि उनका हाँ। खुद का रोजगार छीना जा रहा है। रोजगार कहीं है नहीं जी, तो उनके लिए रोजगार के लिए आप क्या उनके लिए ऐसा कार्य करेंगे कि उनको रोजगार प्राप्त हो? ऐसा है, नरेगा है,
और भी काम हैं जो विकास के हो सकते हैं, सड़कों का है, जी उनमें भी लोगों को काम मिलेगा। जी, जिससे उनको काम मिल सके। हाँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो अभिभावक आजकल क्या कर रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में ना पढ़ा करके उनको प्राइवेट में डाल रहे हैं, तो क्या ऐसा शिक्षा का अभाव कहाँ रह जाता है? देहात में शिक्षा का अभाव इसलिए है, ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं, कहीं पढ़ाई हो नहीं रही है। जी गाँव में वो सुविधाएं हैं नहीं जी लोगों के पास, जी। जिससे लोगों के बच्चे पढ़ सकें। तो सर ये जानना चाहेंगे कि ये अभाव क्या पूर्व में जो पंचायत सदस्य रहे हैं वो क्या जागरूक नहीं कर पाए अभिभावकों को, या लोग या जो बच्चे रहे हैं उनको स्कूल तक नहीं ले जा पाए? उन्होंने क्षेत्र में आने का कोई मुद्दा ही नहीं समझा, लोगों ने जिता दिया और वो अपने कामों में लगे रहे, विकास का कोई काम देखा नहीं। देखा जाए तो अगर आप जीतते हैं तो शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम सबसे पहले हम यहाँ स्कूल की व्यवस्था कराएंगे जी और जो बच्चे चिरगांव जाते हैं कोशिश करेंगे उनको गांव में हर 2-5 गांव के बीच में एक स्कूल की व्यवस्था शासन की तरफ से कराने का प्रयास करेंगे। सर बात की जाए तो सर बिजली की, तो क्या बिजली सर इस क्षेत्र में पर्याप्त है या बिजली कई घरों में अभी है नहीं? ऐसा है, लोगों के पास बिल का तो नोटिस तो आ रहा है लेकिन लाइट तो मिलती नहीं है। लोगों के 20-20 साल से कनेक्शन कटे हुए हैं, उनका भी बिल आ रहा है, उनके ऊपर नोटिस पे थोपे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। पूर्व पंचायत सदस्य द्वारा सर ये दूर नहीं कराई गई है? ये कोई मुद्दा सरकार के द्वारा, उन्होंने सरकार के पास ये मुद्दा ही नहीं दिए हैं। जो हकीकत गांव की समस्या है उनको लोगों तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाया ही नहीं। सर पेयजल योजना देखा जाए तो हर घर में आजकल सर पानी का बड़ा समस्या हो रही है, ट्यूबवेल बैठ रहे हैं नीचे, मोटर भी बैठ रही है, तो सर क्या कारण है? दूसरी बात है कि सर पेयजल के लिए आप क्या कार्य करेंगे? यहाँ पेयजल की समस्या इसलिए है कि पानी नीचे है, वाटर लेवल बहुत नीचे हो गया है, तो हेडपंपों का नल बंदी हो गए हैं। नया कोई इंतजाम नहीं किया सरकार ने। जनता के लिए क्या करेंगे? पेयजल योजना कैसे घर घर तक पहुंचाएंगे? पहले भी जब हम प्रधान बने थे, हमारी सरकार थी समाजवादी की, उस समय हम लोगों ने यहाँ पे टंकी का भी निर्माण करवाया शासन से और पूरे गांव में पानी की जो है नल व्यवस्था की थी, लेकिन उसको सुचारू रूप से शासन द्वारा चलाया ही नहीं जा रहा है। ये समस्याएं हैं गाँव की। सर एक गौशाला गाय के नाम पे बहुत राजनीति की जाती है, लेकिन गाय पे हम जानना चाहेंगे सर, कई जगह गौशाला खोली जाती है लेकिन उसका ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? गांव में जो गौशालाएं हैं, किसानों से गायें जो है उसमें रखी गई हैं, लेकिन उनका जो खाने का चारा है उसको प्रधानों या उनके द्वारा कुछ काम किया ही नहीं है। सर आप आएंगे तो आप क्या तैयारी? हम जो शासन के द्वारा आएगा उसमें सबसे पहले पूरी जिम्मेवारी के साथ उन पे काम किया जाएगा और यहाँ से पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जो सबसे अच्छे काम हो सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे।